परिवार के सभी सदस्य खाना खा रहे थे। अमिता खाना परोस रही थी। खाते हुए गौरव अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आप भी आ जाओ ना, साथ में खाना खाएंगे। बस बेटा, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, फिर सबके खाने के बाद बचा हुआ खाते हो। गौरव की ये बातें सुनकर खाना खाते हुए सब उसकी तरफ देखने लगे। बचा हुआ खाना से क्या मतलब है तुम्हारा? पापा, मैंने कई बार देखा है कि मम्मी बाद में बिना सब्जी डाल के घी नमक के साथ रोटी खा लेती हैं। परसों जब मम्मी ने मटर पनीर बनाया था तो हम सब ने मांग मांग कर 2 बार खाया, लेकिन मम्मी के लिए बचा ही नहीं था। तो फिर उसे ज़्यादा बनाना चाहिए था ना, किसी ने मना किया था क्या? गौरव के पापा सुभाष जी अकड़ते हुए बोले। गौरव के दादा दादी भी खाना खा रहे थे। दादी ने गौरव से कहा, बेटा औरत का तो यही धर्म होता है कि पहले सबको खिलाकर बाद में खुद खाए। मेरे साथ भी पहले यही होता था। लेकिन दादी ये बात तो गलत है ना, मम्मी सारा घर संभालती हैं, तो उन्हें भी पूरा और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। गौरव के इस तर्क पर सब चुप हो गए और गौरव ने अपनी मम्मी की प्लेट भी लगा दी। अमिता अब अक्सर सबके साथ ही खाना खाने लगी थी। अब उसे अच्छा लगता था, तो वो थोड़ा खुश रहने लगी थी, क्योंकि खाना खाते समय पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों पर जो बातें होती थीं, अब वो भी उसमें शामिल हो पाती थी, वरना वो पहले रसोई के कामों में ही लगी रहती थी। थोड़े दिनों से अमिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, फिर भी वो किसी तरह धीरे-धीरे पूरे दिन में घर के सारे काम करती रहती थी। पूरे घर में कोई भी उसकी तबीयत का हाल पूछने वाला या उसको डॉक्टर को दिखलाने वाला कोई नहीं था। बस गौरव ध्यान दे रहा था कि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने अमिता से कहा, मम्मी, आप तो पापा से कहोगी नहीं, लेकिन आज जब पापा आएंगे तो मैं आपकी खराब तबीयत के बारे में उन्हें बताऊंगा। अमिता ने गौरव को मना किया कि वो पापा या किसी को कुछ नहीं बोलेगा उसकी तबीयत के बारे में। बेटा, थोड़ी थकान और कमज़ोरी है, अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ऐसा थोड़ा बहुत जीवन में चलता रहता है। तू परेशान न हो, अपनी पढ़ाई करो अच्छे से बेटा। मम्मी के मना करने पर गौरव ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो खाली समय में घर के कामों में अपनी मम्मी की मदद करने लगा। एक दिन अमिता के पति सुभाष ने उसे घर के काम करता हुआ देखकर डांट लगाते हुए कहा, ये क्या लड़कियों की तरह घर के काम करते रहते हो? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर क्या इसीलिए इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ? तुम्हारी मम्मी को भी शर्म नहीं आती बेटे से काम करवाते हुए? गौरव बोला, पापा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। और हाँ, मम्मी ने मुझसे कोई भी काम करने को नहीं कहा था। मैं खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बचपन से घर और स्कूल में यही सिखाया गया है कि आजकल के समय में लड़का लड़की बराबर होते हैं। लड़कियाँ भी घर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं और लड़के भी, क्योंकि दोनों की शिक्षा और परवरिश एक समान होती है। इसलिए मम्मी की तबीयत खराब होने पर मैं ही तो उनकी मदद करूँगा। उनकी बहस सुनकर घर के अन्य सदस्य वहीं इकट्ठा हो गए। अमिता ने गौरव को ही डांटते हुए कहा, गौरव, इस तरह से पापा से बहस नहीं करते। जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो, काम मैं कर लूँगी। ये सुनकर गौरव वहाँ से चला गया। तभी अमिता की सासू माँ ने अपने बेटे सुभाष को डांटते हुए कहा, सुभाष, गौरव सही कह रहा था। माँ की मदद करना बच्चे का फ़र्ज़ होता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। अमिता बहू, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुमने इतने समझदार बेटे को जन्म दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से अच्छा है, क्योंकि वो अपनी माँ के दुख, दर्द और तकलीफ़ को महसूस कर सकता है। काश मैं भी अपने बेटे को ऐसे संस्कार दे पाती। ये बात सुनकर सुभाष को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसे भी आज महसूस हो रहा था कि उसने कभी भी अपनी माँ के दुख दर्द और तकलीफ़ को नहीं समझा था। उसे हमेशा से ही अपने बेटा होने का अहंकार था और उसे लगता था ये काम तो लड़कियों का है। तो जब तक सुभाष की बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी, वो गौरव की दादी का ख्याल रखती थी। पर शादी हो जाने के बाद, ससुराल जाने के बाद, उनके दुख तकलीफ़ में साथ देने वाला कोई नहीं था। मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे बेटा हो या बेटी, अपनों के दुख तकलीफ़ को समझना और उनकी हर तरह से मदद करना
उनका ख्याल रखना दोनों का ही फ़र्ज़ होता है। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।